व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। वह जो सोचता है वही बन जाता है और खुशी तब मिलेगी जब आप जो सोचते हो, जो कहते हो, जो करते हो, सामंजस्य में हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ पूरे आदर और सम्मान के साथ। और ये जो लाइनें मैंने कही ये गांधी जी की द्वारा कही गई हैं, उनकी फेमस कोटेशंस हैं, तो उसी से वीडियो की शुरुआत की है। लेकिन बहुत दुख की बात है कि इन शब्दों की गहराइयों को आज के डेट में भी बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। 30 जनवरी एक ऐसी डेट जिसे हम लोग कभी नहीं भूल सकते, जिसे हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन गांधी जी को नाथूराम गोडसे द्वारा गोली से मार दिया जाता है और उसी दिन वो शहीद हो जाते हैं। तो आज का ये वीडियो बस उसी से रिलेट करके लाई हूँ। 30 जनवरी शहीद दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन शहीद दिवस के रूप में और भी डेट हैं जो सेलिब्रेट की जाती हैं, जो श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है सारे सैनिकों को, सभी जो शहीद हो गए देश के लिए। तो आज की इस वीडियो में बस उन्हीं डेट से रिलेट करके मैं बातें करूँगी। सबसे पहले मैं जानकारी दे दूँ कि 30 जनवरी को गांधी जी की जो डेथ हुई थी वो नाथूराम गोडसे के द्वारा हुई थी, ये आप सभी लोग जानते हैं। इसलिए हम लोग 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अगला मैं बता दूं 14 फरवरी, जिसे मुझे बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि जब से पुलवामा वाला केस हुआ उसके बाद वैलेंटाइन की तो बात शायद नहीं करें हम, तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि 14 फरवरी भूलने लायक दिन कभी नहीं है, जिसे हमारे बच्चे, हमारी अपकमिंग जनरेशन, हमारी यंग जनरेशन, हर किसी को याद रखना चाहिए। जो शहीद दिवस पुलवामा शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जम्मू कश्मीर में पुलवामा में CRPF के ऊपर ठीक 3:30 बजे दिन के समय अटैक किया गया और न जाने कितने शहीद हो गए। इसके बाद मैं बात करूंगी 23 मार्च की। 23 मार्च को भी शहीद दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। वो इसलिए क्योंकि रिस्पेक्टेड राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव जी, इन सभी लोगों को फांसी पे चढ़ाया गया था 23 मार्च को। और कहा जाता है, हालांकि ये लोग भी गांधी जी से मिले हुए थे, लेकिन जैसे ही असहयोग आंदोलन जो गांधी जी के द्वारा वापस ले लिया गया था, तो वहाँ से ही इन लोगों के मत थोड़े अलग हो गए और इन लोगों ने अपना एक अलग ग्रुप बना लिया। भगत सिंह ने, राजगुरु जी ने, कि हाँ अपने हिसाब से अब आज़ादी लड़ेंगे, क्योंकि सत्य और अहिंसा पे चलने से आज़ादी मिलेगी, ऐसा मानना नहीं था भगत सिंह का। कहा जाता है भगत सिंह के समय में 2 बिल ऐसे पास किए गए थे जो गरीबों, मजदूरों, या आप इस तरह से कह सकते हैं कि आम जनता के लिए वो हितकारी नहीं थे। और इसीलिए लाहौर असेंबली में भगत सिंह ने एक बम गिराया था, जिनका कहना था कि वो सिर्फ डराना चाहते थे, बताना चाहते थे कि हमें हमारे हक की चीज़ मिलनी चाहिए, ना कि उनका उद्देश्य किसी को मारना या नुकसान पहुंचाना था। तो 23 मार्च भी हम लोग इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि उस दिन राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव जी को फांसी पे लटकाया गया था और जो शहीद हो गए। तो 23 मार्च भी शहीद दिवस के रूप में जाना जाता है। ज़रूर बच्चों को बताइए, सिर्फ 30 जनवरी नहीं, 14 फरवरी और उसके बाद 23 मार्च भी शहीद दिवस के रूप में जाना जाता है। और इसके बाद मैं बात करूंगी 21 अक्टूबर भी एक शहीद दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं पुलिसकर्मी लोग। जब 1959 में, अगर आप लोगों ने कहीं पढ़ा हो या आप लोगों को याद हो, तो लद्दाख में केंद्रीय पुलिस जवानों का एक दल था जो देश की रक्षा करते करते शहीद हो गया। अगला मैं आपको बताना चाहूंगी, नवंबर में भी शहीद दिवस मनाया जाता है, स्पेशली उड़ीसा में 17 नवंबर को लाला लाजपत राय जी की पुण्यतिथि पे। आप लोगों को बताया भी है मैंने अपने वीडियो पे कि साइमन कमीशन का विरोध करते समय उन पे लाठीचार्ज की गई थी और कितनी तकलीफें उन्होंने सही थी और कितनी चोट उन्हें पहुंचाई गई थी। अगला मैं बता दूं 19 नवंबर, जो हर किसी को याद होगा मेरे ख्याल से, 19 नवंबर को रानी लक्ष्मीबाई का जन्म दिवस है, जो झांसी में बहुत ही सम्मान के साथ मनाया जाता है।
हर किसी की। ये कुछ तारीख है मैं आप लोगों के सामने इसलिए लेके आई कि आज शहीद दिवस की बात आई है तो ज़रूर हमें एक बार याद करना चाहिए उन शहीदों को जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में, चाहे वो गांधी जी हो या फिर सरदार भगत सिंह या रानी लक्ष्मीबाई या राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव, किसी का भी हम लोग नाम लें, बहुत लोगों का इसमें सहयोग मिला है, तब जाके आज हम लोग इस आज़ाद भारत में रह रहे हैं। 30 जनवरी गांधी जी के लिए है तो थोड़ी सी बातें मैं गांधी जी के ऊपर करूंगी। हालांकि गांधी जी के अहिंसा को लेके बहुत लोग उनके विरोध में भी हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ एक बात अपनी रखना चाहूँगी कि किसी को कुछ भी बोल देना या कंप्लेन कर देना, मैंने हर वीडियो में कहा है, वो बहुत ईजी है। तो ठीक वही चीज़ आज भी बोलूँगी कि गांधी जी के विरोध में खड़े होना या उनके विचारों का सम्मान ना करना, मान ना करना, ये फिलहाल आपका विचार है। लेकिन मैं इस पे यही बोलूँगी कि अगर हम किसी के लिए कुछ भी बोलते हैं वो अलग बात हो गई, लेकिन अगर हम उनका 1% भी या 5 से 10% भी अपने जीवन में लागू कर लें तो हमारा शायद जीवन ही सफल हो जाए और हम लोग बहुत आगे जाएं। लेकिन वही है, आज के ज़माने में ये, आज के समय में ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कम से कम 90% लोग सिर्फ और सिर्फ विरोध में ही हैं बातों के। चाहे विचारधारा की बात आप ले लीजिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। कहा जाता है गांधी जी रोज शाम में दिल्ली के बिरला भवन में प्रार्थना के लिए जाया करते थे और इसी समय प्रार्थना के समय, शाम के समय ही उनको नाथूराम गोडसे ने सामने से पैर छूते हुए प्रणाम किया और सीधे खड़े होकर बिल्कुल सामने से ही उन्हें गोली से मार दिया, क्योंकि उनका विचार भी कहीं ना कहीं उनका विचार भी गांधी जी से नहीं मिलता है। गांधी जी को समझने के लिए यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर बोलूँगी, अगर उनके सारे बिंदुओं को आप लोग ध्यान से आपने किताबों में कहीं पढ़ा है, क्योंकि बहुत जगह मैंने चीज़ों को देखा है, समझा है, आप भी अगर देखेंगे, पढ़ेंगे किताबों में तो उनके हर पहलू को जब आप देखेंगे तो ज़रूर उनसे, उनके विचारों से और उनसे कहीं ना कहीं आप लोग गांधी जी के विचारों से सहमति रखेंगे। द फादर ऑफ द नेशन, जिन्हें हम लोग बापू कहते हैं, कहा जाता है 78 वर्ष की उम्र में ही उनका देहांत हो गया, शहीद हो गए, जिन्हें गोली मार दी गई। किसी के विचारों से आप सहमत नहीं हैं तो आप अपना रास्ता बदल लीजिए, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने अपना रास्ता बदला, सरदार भगत सिंह ने अपना रास्ता बदला, लेकिन नाथूराम गोडसे ने यहाँ 78 वर्षीय गांधी जी को गोली मार दी। चंपारण आंदोलन की अगर बात करें, असहयोग आंदोलन की अगर बात करें, नमक के सत्याग्रह की बात करें, सिविल अवज्ञा आंदोलन और सबसे ज़्यादा 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन, जिसके बाद ही हमारे भारत देश को आज़ादी मिली। जीवन एक किताब है, ये कहा जाता है, ये जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये सिर्फ एक पर्सनैलिटी नहीं है, ये एक ऐसी किताब है जीवन की जो आज भी जिनके बारे में पन्नों में लिखा गया है। हमारा आपका जीवन तो मुझे जब इन लोगों के बारे में मैं पढ़ती हूँ या आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ तो ज़रूर एक मिनट को ऐसी भावना या ऐसी फीलिंग्स आप कह सकते हैं मेरे मन में बिल्कुल ट्रूली आती है कि हमारा आपका जीवन तो बिल्कुल व्यर्थ है, जो हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। किया तो इन लोगों ने जो ना हो के भी आज हमारे बीच में किताबों में लिखा जाता है इनके बारों में, ये आज भी शहीद हो गए। कहा जाता है एक एक शब्दों का ही प्रभाव होता है, एक शब्द से काफ़ी कुछ हम लोग कह के किसी के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं या अपना जीवन भी बदल सकते हैं। अगर हम लोग कल को हमें कुछ होगा तो लोग कहेंगे कि हाँ वो मर गए, लेकिन जब इन लोगों की बात आती है तो इन लोगों के नाम के आगे शहीद लिखा जाता है, शहीद कहा जाता है। बहुत लोग का ये भी कहना है, कुछ बातें होती हैं तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। अगर मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होता तो शायद अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो नमक का कानून तोड़ने के लिए सरकार के जो आदेश थे उन्हें तोड़ने का साहस गांधी जी, हमारे बापू, कभी करते ही नहीं। भेदभाव कहीं भी उन्होंने देखा है कि भेदभाव हुआ है तो उसके विरुद्ध भी गांधी जी खड़े हुए हैं और वही गांधी जी को गांधी बताता है, जिससे उनके आत्मबल, आत्मशक्ति और आत्म प्रेरक होने का पता चलता है। उनका कहना था कि विदेशी भाषा का ज्ञान होना सही है, लेकिन उसे अपने जीवन में ग्रहण कर लेना हमेशा के लिए ये सही नहीं है।
तो आज के वीडियो में आशा करती हूँ कि ये भी इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल रहा होगा आप लोगों के लिए। काफ़ी कुछ आप लोगों ने इससे भी सीखा होगा, मोटिवेटेड होंगे या जो भी मैंने मैसेज दिया इंस्पायरिंग रहा होगा। और श्रेष्ठता के शिखर पर अगर आप लोगों को पहुँचना है, आपको जानना है, तो आप ज़रूर इन पर्सनैलिटी के बारे में मैं आप लोगों को बिल्कुल अपनी राय देना चाहूँगी। यहाँ पे मान सकते हैं तो ठीक है, अगर आपके पास समय है तो ज़रूर इनके बारे में पढ़िए और देखिए कि इनके व्यक्तित्व से हम लोग काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और अपने फ्यूचर को और आगे ले जा सकते हैं। और देश प्रेम की जो भावना है तब हमें समझ में आएगी कि हाँ, देश से प्रेम कैसे किया जाता है। याद आ रहा है वो गाना जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे और ये गाना जब गाया जाता था तो मन को एकदम छू सा लेता था कि अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ भुला सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। तो ऐसे थे हमारे सरदार भगत सिंह, हमारे बोस जी, हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर हैं। उन सभी को मेरे तरफ से आज के दिन एक श्रद्धा भरी श्रद्धांजलि और मैं नमन करती हूँ उन सभी को। अ बिग सैल्यूट टू ऑल द आवर इंडियन फ्रीडम फाइटर्स। थैंक यू सो मच।